एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का हमारी पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। आप भी सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो रीजनिंग 50 इंपोर्टेंट ट्रिक्स में आज हम करने वाले हैं डाइस का अपोजिट कैसे निकालते हैं और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट अपोजिट एंड नेबर फेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आपने इसके पहले सेशन मिस कर दिए हैं तो एक बहुत बढ़िया प्लेलिस्ट हमने बना दी है। उसमें हम इस सीरीज के सारे सेशन लगा दिए हैं हमने। और आज हम इस सीरीज का करने वाले हैं डाइस में अपोजिट एंड नेबर कॉन्सेप्ट, यानी कुल मिलाकर आज का ये है। तो इसके पहले सारे सेशन हम कर चुके हैं। आज ये सेशन नंबर 11 है हमारा। इसके पहले 10 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, उनको आप चेकआउट करिएगा, ठीक है। और पूरा शेड्यूल यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है, तो इसको आप देखिएगा। इसके अकॉर्डिंग ही क्लास आपकी होंगी। और 50 इंपोर्टेंट ट्रिक्स में हम पूरा का पूरा सिलेबस भी कवर कर रहे हैं। आपको बेसिक तो हम क्लियर कर ही रहे हैं, साथ में बेस्ट अप्रोच के साथ ट्रिक्स के साथ हम बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज का जो हमारा चैप्टर है डाइस है पासा, ठीक है। तो चलिए पासे के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि जो पासा होता है वो 3D स्ट्रक्चर होता है। 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। संरचना, स्ट्रक्चर क्या होता है? संरचना। 3D होता है, 3 डायमेंशन। इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई भी है। यदि हम बात करें कितने फेस हैं, फेस की बात करें, हाँ कितने फेस हैं, हिंदी में बोलेंगे फलक या सतह कितने। तो इसमें देखो, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, टॉप और बॉटम, ठीक है। तो ये विपरीत जोड़ा भी है साथ में, ठीक है। ऊपर का विपरीत क्या होगा? नीचे होगा। ऐसे ही आगे पीछे, आगे फ्रंट, पीछे रियर, ठीक है। और राइट और लेफ्ट, दाएं और बाएं। तो 3 विपरीत जोड़े भी यहां बन जाएंगे। 6 फेस है टोटल। टोटल फेस कितने हैं? 6। उसमें 3 जोड़े हैं, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखिए हमेशा कि 6 में से मैक्सिमम 3 ही फेस हम एक बार में देख सकते हैं। जैसे अभी हमें 3 फेस दिखाई दे रहे हैं, ऊपर का दिख रहा है, सामने का दिख रहा है, राइट का दिख रहा है, ठीक है। तो जो विपरीत जोड़ा होता है उसमें से एक फेस दिखाई देगा और एक फेस दिखाई नहीं देगा। 3 विपरीत जोड़े होते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, आगे पीछे और दाएं बाएं। तो विपरीत जोड़े में से एक फेस दिखाई देगा और एक फेस दिखाई नहीं देगा। जैसे ऊपर दिख रहा है, नीचे वाला हाइड है, फ्रंट दिख रहा है, पीछे वाला हाइड है, राइट दिख रहा है, लेफ्ट वाला हाइड है, ठीक है। तो हर जोड़े से एक फेस दिखाई देगा और एक दिखाई नहीं देगा, और मैक्सिमम 3 फेस दिखाई देगा। एक चीज और, हर सतह के 4 पड़ोसी सतह होते हैं। प्रत्येक सतह के लिए, प्रत्येक सतह के लिए 4 पड़ोसी सतह, 4 पड़ोसी सतह तथा एक विपरीत सतह होती है। जैसे ऊपर वाला फेस है ना, उसके नेबर में आगे वाला फेस भी है, पीछे वाला फेस भी है, राइट भी है, लेफ्ट। अपोजिट एक ही होगा, बाकी सब नेबर में आ जाएंगे। बात समझ में आ रही होगी आपको? चलेगा। तो कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं और 3 विपरीत जोड़े होते हैं। विपरीत जोड़े में से एक दिखेगा, एक नहीं दिखेगा। और हर सतह के 4 पड़ोसी सतह होंगे। फॉर ईच फेस, फॉर ईच फेस देयर आर 4 नेबर फेस
एंड वन अपोजिट फेस, एंड वन अपोजिट फेस। ठीक है। अब डाइस दो तरह की होती है, तो बेसिक जानना भी बहुत जरूरी है। ट्रिक्स तभी आप अच्छे से लगा पाओगे, वैसे अप्रोच बेस्ट तभी सीख पाओगे जब बेसिक्स क्लियर हो। तो डाइस दो तरह की होती है, स्टैंडर्ड डाइस और ऑर्डिनरी डाइस, मानक पासा और सामान्य पासा या साधारण पासा। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? तो जो स्टैंडर्ड डाइस होता है इसमें अपोजिट पेयर फिक्स होते हैं। ठीक है, 1 का अपोजिट 6 होता है, 2 का अपोजिट 5 होता है, 3 का अपोजिट 4। इनका यदि हम सम करें ना, 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7, तो हम ये बोल सकते हैं कि सम ऑफ नंबर ऑन अपोजिट फेस इज 7। विपरीत सतहों पर अंकों का योग 7 होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत सतहों पर अंकों का योग 7 होता है, तो ये फिक्स है। 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4। ऑर्डिनरी में कौन किसका अपोजिट होगा ये कोई फिक्स नहीं होता है, कोई भी किसी का अपोजिट आ सकता है। हम यहां बोल सकते हैं कि सम ऑफ नंबर ऑन एनी टू एडजेसेंट फेस इज 7। किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों पर अंकों का योग 7 होता है। किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों पर अंकों का योग 7 होता है। देखो, योग 7 यहां भी है, योग 7 यहां भी है, बट डिफरेंस क्या है? विपरीत सतहों पर है और यहां पड़ोसी सतह, ये डिफरेंस। क्योंकि विपरीत पर होगा तो पड़ोसी पर नहीं होगा, और पड़ोसी पर होगा तो विपरीत पर नहीं। ठीक है, जैसे एक डाइस के हमें एक व्यू दिखाया जाए और पूछा जाए आपसे ये कौन सा डाइस है, तो ये डाइस कौन सा डाइस है, तो हम देखेंगे एडजेसेंट पे योग 7 हो रहा है कि नहीं। सॉरी, गलत कर दिया। तो हमने देखा यहाँ 5 और 2 7 हो रहा है। 5 और 2 7 जब एडजेसेंट पे किन्हीं दो फेस के एडजेसेंट पे सम 7 हो जाए तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं, ऑर्डिनरी। और सम 7 ना हो तो उसे स्टैंडर्ड मान लेते हैं हम। यहाँ 5 1 6 1 और 3 4 4 और 5 और 3 8, ये कैसा डाइस है? ठीक है, तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी कि कौन सा डाइस स्टैंडर्ड डाइस होता है और कौन सा डाइस ऑर्डिनरी डाइस होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अपोजिट कैसे हम देखते हैं। तो विपरीत देखना टाइप 1 है, विपरीत पता करना। कौन किसका विपरीत है ये पता करना। तो इसमें केस नंबर 1 है व्हेन वन फेस इज कॉमन, जब एक सतह कॉमन हो। तो एक डाइस के दो व्यू हैं हमारे सामने,
तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कितने फेस कॉमन है। तो हमने देखा यहां एक फेस कॉमन है, 2 नंबर। जब एक फेस कॉमन है तो हम क्या करते हैं, कॉमन फेस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। कॉमन फेस से घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज में चलते हैं। ठीक है, कॉमन फेस से घड़ी की दिशा में चलते। क्लियर? अब देखिए जरा, तो 2 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, 254, 254 और 231, 231। ठीक है, अब जब एक फेस कॉमन होता है तो हमें सारे जोड़े मिल जाएंगे। 4 का अपोजिट 1 होगा, 5 का अपोजिट 3 होगा, ठीक है, 2 का अपोजिट फोन नंबर अभी नहीं आया 6 होगा। ठीक है, तो हमें सारे के सारे जोड़े मिल जाएंगे, यानी तीनों पेयर मिल जाएंगे, तीनों विपरीत जोड़े। ठीक है, जैसे एक डाइस में इधर ले लूं, अब यहां पे हमें देखना हो, तो कॉमन फेस है 6, तो 6 से क्लॉकवाइज चलेंगे हम, 6 2 3, ठीक है, और 6 4 5, 3 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 4, 6 का अपोजिट। ठीक है, तीनों पेयर यहां पे मिल जाएंगे। तो पहला केस समझ में आ गया, जब एक फेस कॉमन होगा तो कॉमन से क्लॉकवाइज चलते हैं। देखिए आगे क्या है, केस नंबर 2 है, व्हेन टू फेस इज कॉमन, जब दो फेस कॉमन हो। तो हम इनमें देख रहे हैं कि भाई 4 भी कॉमन है और साथ में 6 भी कॉमन है। 4 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ है वो अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अनकॉमन फेस, अनकॉमन फेस एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अनकॉमन फेस एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो यहां से एक पेयर तो कंफर्म है ही कि 1 का अपोजिट 3 है, बाकी ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में हम पूछे अपोजिट ऑफ 6, अपोजिट ऑफ 6 क्या हो, और ऑप्शन हम इस तरह से ले लें, 1 3 4, तो क्या जवाब देंगे हम यहाँ पे। देखो हमें ये पता है कि 1 और 3 तो अपोजिट पेयर हैं, आपस में अपोजिट हैं, तो 1 3 तो 6 के अपोजिट होंगे नहीं, और 6 के नेबर में 4 है, ये भी 6 का अपोजिट नहीं होगा, तो फिर तो 2 ही बचता है। तो वैसे जो दो कॉमन फेस है ना, 4 और 6, आपस में तो अपोजिट होंगे नहीं, तो इनके अपोजिट होगा जो बचे हुए फेस हैं, 2 या 5 से कोई, क्योंकि 5 तो यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो 2 को हमने आंसर बना दिया। बाकी यदि एक हम इस तरह ले लें, सेकेंड ऑप्शन हम इस तरह ले लें, 3 1 5 4, इसमें हम किसको मार्क करेंगे, अपोजिट ऑफ 6 क्या होगा, 3 होगा नहीं, 1 होगा नहीं, 4 नेबर है, तो यहाँ मार्क करेंगे 5 होगा। इस ऑप्शन में 2 बन गया अपोजिट, इसमें 5 बन गया, तो ऑप्शन के हिसाब से भी हम जवाब देंगे। चलिए एक बार ऑप्शन और ले लेते हैं,
4 3 2 या 5 1। अब क्या आंसर बनाएंगे हम यहाँ पे? 2 या 5 से कोई होगा। ठीक है, अपोजिट ऑफ 6 2 या 5 से कोई होगा। क्लियर है बात? चलिए, केस नंबर 3 है व्हेन नो फेस इज कॉमन, जब कोई भी फेस कॉमन ना हो। तो ये केस सबसे कम यूज होगा, पर इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि बच्चे गलतियां भी यही करते हैं। जब कोई भी फेस कॉमन ना हो तो क्या करेंगे? कैसा पासा है ये चेक करेंगे, यानी स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी, पहले ये चेक करेंगे। इस केस में कैसा डाइस है? ये स्टैंडर्ड है ऑर्डिनरी है, तो हमने देखा कि एडजेसेंट में सम 7 हो रहा है, 6 और 1 7, तो ये ऑर्डिनरी डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहां तो कोई भी किसी का अपोजिट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर पूछा जाए अपोजिट ऑफ 6 क्या होगा? अपोजिट ऑफ 6 और ऑप्शन कन्फर्म 2 3 5 4। ठीक है, तो ऑर्डिनरी डाइस में अपोजिट ऑफ 6 2 3 5 4, बताइए क्या होगा? तो जो ऑप्शन है ना हमारे पास, ऑप्शन कंफर्म है, ऑप्शन कंफर्म है। ठीक है, तो जब ऑप्शन कंफर्म हो तो क्या लॉजिक लगाएंगे हम? ऊपर वाले के अपोजिट ऊपर वाला होगा। ठीक है, पास वाले और दूर वाले, ये आप लगा देना फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब ये सारी शर्तें पूरी हो रही। सबसे पहला तो कोई फेस कॉमन नहीं है, क्योंकि यदि वन फेस कॉमन होगा तो ये तरीका लगाना पड़ेगा। एक फेस कॉमन है तो कॉमन से क्लॉकवाइज चलना है। दो फेस कॉमन होंगे तो जो अनकॉमन है वो विपरीत हो जाएंगे, बाकी अपोजिट निकालने के लिए ऑप्शंस का यूज करेंगे हम। और जब कोई भी कॉमन नहीं है तो कैसा पासा है वो देखना पड़ेगा, और उसके बाद फिर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। यदि इसी के ऑप्शन इस तरह से होते ए बी सी डी, तो अपोजिट ऑफ 6 निकालना है तो इसमें होगा 1 4 2 2 3 5। ठीक है, 4 3 6 3 5 1 5। तो यहां हम देख रहे हैं ऑप्शन ना पॉसिबिलिटी में है, एक साथ तीन तीन ऑप्शन है। इस केस में अपोजिट ऑफ 6 कौन होगा? यहां से कोई 2 3 5 से कोई होगा, क्योंकि 1 4 तो नेबर है, कभी हो ही नहीं सकता। तो जहां जहां 1 4 है वो तो हो ही नहीं सकता। कौन होगा? 2 3 5 में से ही कोई होगा, ये मार्क करेंगे। और यदि डाइस स्टैंडर्ड हो तो वहां तो फिक्स है ही। स्टैंडर्ड का तो मतलब है तीनों पेयर फिक्स हैं, तीनों जोड़े हमें पता है क्या होंगे। 1 3 5 2 4 6। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ कोई भी कॉमन नहीं है इस वाले में, तो ये डाइस कैसा है? स्टैंडर्ड डाइस है ये स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि सम सब एडजेसेंट पे सम 7 नहीं है। तो 1 के अपोजिट 6 हो जाएगा, 2 के अपोजिट 5 हो जाएगा, 3 के अपोजिट 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही तीन केस बन सकते हैं, इनके बाहर कुछ नहीं जाएगा। क्लियर? क्वेश्चंस पे आते हैं।
कह रहा है एक पासे के फलकों पर MITAPD अक्षर अंकित है। A dice has its face marked by letter MITAPD. Two positions of the same dice are shown below. Which face is opposite to face I? I के अपोजिट कौन सा फेस होगा? तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कितने फेस कॉमन है। सबसे पहले तो यही देखना है हमें। सबसे पहले हमने देखा कितने फेस कॉमन है, तो एक फेस कॉमन है T। ठीक है, एक फेस कॉमन है T। जब एक फेस कॉमन होता है तो हम क्या करते हैं, कॉमन से क्लॉकवाइज चलते हैं। कॉमन से क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या है, TPM, TPM और फिर TAD, TAD। अब हमें तीनों अपोजिट पेयर मिल जाएंगे। M का D हो जाएगा, T का A हो जाएगा, T का I हो जाएगा। तो यहां पूछा था कौन सा फलक फलक I के अपोजिट है, तो I के अपोजिट क्या है, T। ठीक। अब आप यदि चाहते हैं कि ये लिखना भी ना पड़े, घुमाना भी ना पड़े, तो यहां पर एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि जब एक फेस कॉमन है, एक फेस कॉमन है, क्या फेस कॉमन है, T, और जिसका अपोजिट पूछा गया है, जिसका अपोजिट पूछा गया है, जैसे I का अपोजिट पूछा गया, तो जो वन फेस कॉमन है यही उसका अपोजिट होगा, क्योंकि बाकी दो जोड़े मिल जाएंगे, तीसरा जोड़ा तो वही बनाएगा जो बचा हुआ है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद नंबर 1? अंक एक वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, 1 के अपोजिट कौन होगा? तो हमने देखा कि कितने फेस कॉमन है, नंबर 2 कॉमन है, यानी एक फेस कॉमन है, तो इससे क्लॉकवाइज घुमाएंगे हम। 2 5 4 घड़ी की दिशा से सुई घूमते हैं, घड़ी की सुई। 2 5 4, जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपको, तो बिना घुमाए भी आंसर निकाल लोगे, मन ही मन में घुमा लोगे। 2 3 1, 2 3 1, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे। A dice has its face marked by letter STUVWX. Two positions of the same dice are shown below. Which face is opposite to X? X के अपोजिट कौन सा फेस है? अब जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई कर रहे थे ना अप्रोच, कि X के अपोजिट पूछा है और X यहाँ दिखाई दे नहीं रहा और एक फेस कॉमन है। कौन सा फेस कॉमन है, U, तो यही X के अपोजिट हो जाएगा। जिसका अपोजिट पूछा हो वो यहां दिखाई ना दे रहा हो, बट एक ही फेस कॉमन हो, तो वही X का अपोजिट, U। ठीक है, दूसरा तरीका, कॉमन से क्लॉकवाइज चलेंगे। UTS, UTS और इधर चलेंगे UWV, UWV। S का V हो जाएगा, T का W हो जाएगा, U का X हो जाएगा। बचा हुआ थे X का U, U का X। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे। Two position of a dice are shown. When 3 is at the top, which number will be at the bottom? एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं। जब 3 सबसे ऊपर होता है तो कौन सी संख्या सबसे नीचे होगी? तो देखो इस केस में 3 जब सबसे ऊपर होगा तो नीचे वही होगा जो 3 का अपोजिट होगा, तो इनडायरेक्टली अपोजिट ही पूछा जा रहा है। तो हमने देखा यहां पर 1 2 3 5 6 3 कॉमन फेस 3 है, तो 3 से चल देंगे क्लॉकवाइज। 3 2 1 और 3 5 6, 3 5 6। 1 के अपोजिट 6 है, 2 के अपोजिट 5 है, 3 के अपोजिट 4 हो जाएगा। तो हमने बात करी थी कि हर फेस के 4 नेबर फेस होते हैं, तो जब एक कॉमन फेस होगा तो बाकी 4 उसके नेबर फेस बन जाएंगे यहाँ, तो जो बचेगा वो अपोजिट ही हो जाएगा। 3 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट, तो जब 3 टॉप पे तो 4 बॉटम पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। टू पोजिशन ऑफ ए डाइस आर शोन, व्हेन 3 इज एट द टॉप विच नंबर विल बी बॉटम? मुझे लग रहा है रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो।
एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, दर्शाई गई है, वह संख्या चुने जो संख्या 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर हो। थ्री डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, सेलेक्ट द नंबर दैट विल बी on the face opposite to the face having the number 4। देखिए, तो यहां पर जब तीन पोजीशन दे रखी है ना, तो हमें केवल दो पोजीशन से ही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन हम ले लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड में हमने देखा कॉमन फेस है क्या, 2 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है। जब दो फेस कॉमन होता है तो बचा हुआ अपोजिट होता है, 4 के अपोजिट 1 आ जाए, तो 4 वाले फलक के विपरीत में होगा 1, 1 होगा। मुझे लग रहा ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो गई, चलो एक ऑप्शन जोड़ देते हैं 1। इसमें हम इसको भी ले सकते हैं, सेकंड और थर्ड को लेके भी करेंगे ना तो भी आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, सेकंड थर्ड में क्या हो जाएगा, एक फेस कॉमन है 1, 1 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या बनेगा 1 5 2, और यहाँ 1 3 6, 2 का 6 है, 5 का 3 है, तो 1 का 4 ही आएगा, 4 का 1, 1 का 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 6 लेटर हैं KLMNOP written on the different face of a dice. Three position of this dice are shown in the figure. Find the letter on the face opposite to M. ट्राई करिए जरा इस पे। देखिए, M के अपोजिट पूछ रहा गया इसमें, तो फर्स्ट और सेकंड को ले लें, इसी से आ जाएगा। तो हमने देखा K भी कॉमन है और O भी कॉमन है, M के अपोजिट N आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर? तो बहुत इजी होते हैं डाइस के क्वेश्चन जिसमें कि अपोजिट हमें देखना है या नेबर पूछ लिया जाए। ठीक है, बिना पेन पेपर के आप सोल्व कर लो। एक पासे में 6 फलक दे रखे हैं PQRSTU, एस के विपरीत कौन सा अक्षर है, अपोजिट ऑफ एस कौन होगा। अब देखो जरा, एस के साथ यहाँ RT है, RT के एक साथ दिख नहीं रहे, तो फर्स्ट और सेकंड को ले लेते हैं। कॉमन फेस है R, R से क्लॉकवाइज चलेंगे तो RST, RST, और इधर RQT, RQ, ये हो जाएगा। ठीक है, देखो TP है, SQ है, R का क्या बन जाएगा, जो भी बचता है U, S के विपरीत Q हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। एक पासे के 6 फलक हैं MNO PQR, P के अपोजिट कौन हो। तो यहां पर हम निकाल सकते हैं सेकंड थर्ड को लेके भी और फर्स्ट सेकंड को लेके। कॉमन फेस क्या क्या है यहाँ, N कॉमन फेस है, दोनों में कॉमन है N, और साथ में O भी कॉमन। तो M के अपोजिट P हो जाएगा, P के अपोजिट M हो जाएगा, तो M हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो एक डाइस में मैक्सिमम 4 फेस आपको दिखाई जा सकते हैं, पर किन्हीं 2 से ही विपरीत आ जाएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड फाइंड आउट द नंबर अपोजिट टू 50।
निम्नलिखित आकृतियों का अध्ययन करें और 15 के विपरीत संख्या ज्ञात करें। 15 के विपरीत कौन होगा? तो हम क्या करें भाई, यहाँ पे 15, 16, 13, तो हम क्या करें? 15 के साथ है 16, 13, 16, 13 कहीं दिख नहीं रहा। सेकंड थर्ड को ले लो। देखो 15 के साथ है 11, 14 और 11, 14 हमें यहाँ दूसरे में 7 दिखाई दे रहा है। दो फेस कॉमन हो गए तो बचा हुआ विपरीत हो जाएगा। 15 के विपरीत है 12। नंबर 12, एक फेस कॉमन तो सारे जोड़े मिल ही जाएंगे। दो फेस कॉमन तो जो अनकॉमन है वो विपरीत होगा। यहां पे देखो वर्ड्स दे रखे हैं, एक पासे के अलग अलग फलक पर 6 शब्द लिखे हुए हैं। देखो क्या आएगा, एक पासे के अलग अलग फलक पर 6 शब्द रखे, हैंड, लेग, आईज, नोज, माउथ, ईयर। चित्र में इस पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई है, हैंड के विपरीत पर क्या होगा? चलो हैंड का विपरीत पूछा गया है तो क्या क्या कॉमन है यहाँ? हैंड, लेग, आईज, हैंड, नोज, लेग। पहले दूसरे से तो आएगा नहीं, दूसरा तीसरा ले लो। अब यहाँ नोज भी कॉमन है और साथ में लेग भी कॉमन है। ठीक है, तो हैंड के अपोजिट माउथ आ जाएगा, माउथ। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही सवाल है 13 नंबर, जैसा अभी हमने 12 नंबर किया। यहाँ पे नाम थे तो कोई भी कैरेक्टर आएगा उसमें नंबर हो सकता है, लेटर हो सकता है, डॉट्स हो सकती हैं, सिंबल हो सकते हैं, नाम हो सकते हैं, फिगर भी हो सकती है, एक्स वाई जेड कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। एक पासे के अलग अलग फलक पर 6 शब्द लिखे हैं, ईट, ट्राई, प्ले, स्लीप, रन और बाथ। चित्र में इस पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई हैं, ईट के विपरीत फलक पर क्या होगा? अपोजिट ऑफ ईट क्या होगा? तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ईट के साथ है प्ले स्लीप और प्ले स्लीप यहाँ दिख रहा है, सेकंड थर्ड लेने पर ही आंसर आ जाएगा। चलो, ईट के साथ है प्ले, ईट के साथ है प्ले और स्लीप। स्लीप है हमारे पास ऑप्शन नंबर, दो फेस कॉमन है तो बचा हुआ अपोजिट, तो ईट का अपोजिट रन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? चलिए 14 नंबर का चेक करिएगा। एक पासे के 4 रूप नीचे दिखाए गए हैं, इस पासे में अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक? अपोजिट ऑफ 4 क्या होगा? अब कई तरह से आप यहां पर आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, यानी एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन है आंसर निकालने के, तरीके हैं आंसर निकालने के। सबसे बेस्ट क्या है? तो 4 के साथ हमने देखा 6 और 5 है और 6, 5 हमें इधर भी दिख रहा है। सेकंड और थर्ड में ना, सेकंड और थर्ड में 2 फेस कॉमन हो गए तो बचा हुआ विपरीत हो जाएगा। ठीक है, 4 के विपरीत 1 पूछा, 4 के विपरीत कौन होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे फिर 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? एक पासे के 4 रूप नीचे दिखाए गए हैं, इस पासे में एक बिंदु के विपरीत सतह पर कितने बिंदु? 4 forms of a dice are shown below. In this dice, how many dots will be on the surface opposite to the one dot? डॉट 1 के अपोजिट में कितना? देखो फर्स्ट और 4 को ले लें तो 3 डॉट्स और 2 डॉट्स, 1 के साथ में 3 और 2 है, 3 और 2 यहां भी हमें दिखाई दे रहा है।
तो 1 डॉट के अपोजिट में 6 डॉट हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 5 2 5 6 यहां से भी हो जाता है, सेकंड थर्ड को लेके भी हो जाता। देखो सेकंड थर्ड में 5 डॉट भी है और 2 डॉट भी है, यहां भी 1 के अपोजिट में 6 ही आता। और भी कॉम्बिनेशन है इसको बनाने के, चलेगा। 16 नंबर, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग फॉर्मेट में पूछा गया है बेसिक कॉन्सेप्ट ही, बस पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा कैजुअल है। देखिए नीचे एक पासे एक्स की दो चीजें दी गई हैं, पासे पर 1 से लेकर 6 तक की संख्या अंकित है। विकल्पों में दिए गए चारों पासों में से कौन सा एक पासा एक्स की तीसरी स्थिति होगा। देखिए अब ये जो हमें दो व्यू दिखा रखे हैं, इससे हमें क्या पता चल रहा है। अब हमें डाइस के कुछ व्यू दिखाए जाएं या ओपन डाइस दिखाई जाए, ओपन वाली बात तो हम अगले सेशन में करेंगे। इससे हमें क्या पता चल रहा है, हमने देखा कितने फेस कॉमन है यहाँ पर, एक फेस कॉमन है जिसपे लिखा है 5। जब एक फेस कॉमन होता है तो क्या करते हैं हम, कॉमन से चलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, एक फेस कॉमन है तो कॉमन से चलेंगे क्लॉकवाइज। तो 5 से जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या आता है, 5 1 3 और 5 4 2। ठीक है, 3 का अपोजिट हो जाएगा 2, 1 का अपोजिट हो जाएगा 4, 5 का अपोजिट हो जाएगा। क्लियर, चलो भाई। तो तीनों पेयर मिल गए हमें। अब हमें ये पता है कि जो अपोजिट होते हैं वो कभी भी नेबर नहीं बनते। जैसे 6 और 5 अपोजिट है, यहाँ तो नेबर बने हैं पहले ऑप्शन में, ये नहीं बन सकता। 1 और 4 अपोजिट है, यहाँ नेबर बने हैं सेकंड ऑप्शन में, ये भी नहीं बन सकता। 3 2 अपोजिट है, 3 2 भी नेबर बने हैं थर्ड ऑप्शन में, ये भी नहीं बन सकता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। नीचे एक पासे एक्स की दो चीजें दी गई हैं, पासे पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित है। विकल्पों में दिए गए चारों पासों में से कौन सा एक पासा एक्स की तीसरी स्थिति होगी। 2 4 5 5 6 3। देखो आगे, अब हमने देखा यहाँ पर कॉमन फेस है 5, 5 से चलेंगे क्लॉकवाइज, 5 2 4, 5 2 4 और 5 6 3, 5 6। ठीक है, कॉमन क्या हो गया 5। तो 2 के अपोजिट 6 है, 4 के अपोजिट 3 है, 5 के अपोजिट 1 हो जाएगा। ठीक है, देखो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, जो अपोजिट है वो साथ में नहीं आने चाहिए। 1 5 अपोजिट है, यहाँ नेबर में है। ठीक है, 2 6 अपोजिट है, यहाँ सेकंड ऑप्शन में नेबर में है। 4 3 अपोजिट है, ऑप्शन नंबर 4 में नेबर में। तो जो हमें तीन फेस दिखाई दे रहे हैं ना, वो हर अपोजिट से एक होगा।
जैसे 5 1 से देखो 1 दिख रहा है, 2 6 से हमें 6 दिख रहा है, 3 4 से हमें 3 दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा। ये और भी बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 18 है ना, इसको तो सोल्व करके आपको मजा ही आ जाएगा, ट्राई करिएगा जरा इसे। इसमें भी ऐसे ही कहा है कि गिवन बिलो आर टू पोजीशन ऑफ ए डाइस एक्स, द डाइस आर मार्क्ड फ्रॉम 1 to 6, which one of the four dice given in the alternatives will be the third position of the dice x। नीचे एक पासे x की दो स्थितियां दिखाई गई हैं, पासे पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित है। विकल्पों में दिए गए चारों पासों में से कौन सा एक पासा x की तीसरी स्थिति होगा। तो ये जो हमें दो स्थिति दिखा रखी है, इससे हमें कुछ जानकारी मिलेगी, उसी जानकारी का हम यूज करेंगे और यहां से आंसर निकाल। अब हमने देखा यहाँ 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो बचा क्या, 1 के अपोजिट। जब दो फेस कॉमन होते हैं तो बचा हुआ विपरीत हो जाता है, तो 1 के अपोजिट हो जाएगा 4। ये इंफॉर्मेशन हमें है हमारे पास, ठीक है, 1 के अपोजिट 4 है। तो विपरीत जोड़े में से ध्यान रखिए एक फेस हमेशा दिखाई देगा। विपरीत जोड़े में से एक सतह हमेशा दिखाई देगी। ठीक है, देखिए 1 4 अपोजिट है, तो दोनों ही दिख गए। दोनों दिखेंगे तो भी गड़बड़ी है, और दोनों नहीं दिखेंगे तो भी गड़बड़ी है, क्योंकि हमेशा एक दिखाई देगा। चलो 1 4 में से 4 दिख रहा है, सी में 1 4 में से दोनों ही गायब है, डी में भी 1 4 से दोनों ही गायब, एक जरूर दिखेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 19 को ट्राई करें, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न का सवाल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 19 को ट्राई करिए, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। Given below of two position of dice X, the dice are marked from 1 to 6. Which one of the four dice given in the alternatives will be the third position of the dice X? नीचे एक पासे x की दो स्थितियां दिखाई गई हैं, पासे पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित है। विकल्पों में दिए गए चार पासों में से कौन सा एक पासा x की तीसरी स्थिति होगी। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, 1 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो बचा हुआ विपरीत हो जाएगा, 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। क्लियर है बात, 5 का अपोजिट है 6। इसमें से एक दिखना चाहिए, 5 6, ये तो दोनों ही दिख गए। बी ऑप्शन में 5 6 दोनों ही गायब हैं, सी में भी 5 6 दोनों ही गायब है, डी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आपको आ रही होगी। अब है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, इसको अभी समझते हैं क्वेश्चन से। अभी तक तो हमें पूछा जा रहा था कि विपरीत क्या होगा, अभी पूछा जा रहा है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा। ये जो थर्ड व्यू है ना, इसमें यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा है, यहां पर आपको बताना है क्या आएगा। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे डाइस है, यदि आप डाइस क्लोज डाइस पे बनाएंगे ना इसको, तो टाइम लग जाएगा, डाउट भी हो सकता है, क्योंकि इस पे हमें 3 फेज दिखाई देते हैं और 3 फेज दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको बॉक्स की तरह लो, ये एक बॉक्स है। ठीक है, तो बॉक्स में क्या है, एक तली है, चार दीवारी है, ऐसे ऊपर एक ढक्कन है। तो ढक्कन क्या करो, ऊपर की तरफ खोल दो ऐसे, और जो तली है वो नीचे की तरफ निकाल दो। तो जो ढक्कन और तली है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, और जो चार दीवारी है ना बॉक्स की, उसको एक किनारे से काट लो और उसको ऐसे ओपन कर दो, खोल दो, कुछ इस तरह का व्यू आ जाएगा आपके सामने। इसको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, फिर क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये चार दीवारी है, आप चाहो तो इसको वापस से ऐसे फोल्ड कर सकते हो। ठीक है, और ये ऊपर का ढक्कन है, ये नीचे की तली।
क्लियर है बात? अब देखो इसमें अपोजिट फेस कहाँ होंगे, ऊपर नीचे अपोजिट होगा, ठीक है, ऊपर नीचे अपोजिट होगा। और जब एक लाइन में चार फेस होते हैं ना तो वहां ऑल्टरनेटिव अपोजिट होता है। पहले समझा देता हूं, चलो मैं 1 2 3 4 5 6 ये हमने रैंडमली नंबर ले लिया। देखो 1 के नेबर में 2 3 4 5 ये चार फेस है, 1 का अपोजिट हो जाएगा 6। क्लियर? अब देखो 3 के नेबर में 2 भी है, 4 भी है, 1 भी है, 6 भी। 3 का अपोजिट हो जाएगा 5। 4 के नेबर में 3 है, 5 है, 1 है, 6 है, तो 4 का अपोजिट हो जाएगा 2। तो जब एक लाइन में चार फेस होते हैं तो वहां ऑल्टरनेटिवली अपोजिट होता है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं ये बात समझ में आ रही हो। दूसरी चीज क्या है कि ये जो किनारे वाले फेस होते हैं ना, ये नेबर होते हैं। तो इस 5 को हम इधर ले जाएं या इस 2 को हम इधर ले जाएं, ठीक है। तो अब जैसे हमें निकालना है, तो ये तो मैंने बात समझाई आपको कि जब इसे ओपन करेंगे तो कौन किसका अपोजिट होगा, ठीक है। चलो, अब इस तरह का आप क्या करो, ओपन डाइस बना लो एक। अब क्या करो, जो कॉमन फेस है, कॉमन फेस, उसको सबसे ऊपर लिखेंगे। तो इन दोनों में कॉमन फेस क्या है, 6। 6 को ऊपर लिख लेते हैं। कॉमन से क्लॉकवाइज चलेंगे अब, 2 3, तो 6 2 3 कॉमन वाइज, मतलब क्लॉकवाइज यहाँ पे इसको फिल कर दिया, ठीक है। फिर 6 से क्लॉकवाइज चले 4 1, 6 से क्लॉकवाइज चले 4 1 से फिल कर दिया। तो सेम सीक्वेंस को हमें चलना है, भरना है, मतलब 6 2 3 6 2 3 6 4 1 6 4 1। अब आप पहले इसे ले लो या इसे ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। अब जो छठा फेस है वो नीचे आ जाएगा, फाइव, ठीक है। तो इन दोनों का काम तमाम हो गया। अब चलेंगे जिसमें क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क को सबसे बाद में रीड करेंगे। तो कहां से स्टार्ट करेंगे हम, 4 से, क्योंकि इस पे बाद में पहुंचना है। 4 से क्लॉकवाइज चलेंगे, तो 4 से 5 पहुंचना है। तो देखो 4 से 5 पे पहुंचना है, ये हमें यहां से पता चल रहा है। 4 से 5 पे पहुंचना है और क्लॉकवाइज रहेंगे, तो जो तीसरा फेस होगा वही क्वेश्चन मार्क हो जाएगा 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सेम सीक्वेंस में हमें चलना है, 4 5, 4 से 5 क्लॉकवाइज, ठीक है। 4 से 5 क्लॉकवाइज, इधर ऐसे जाते ना तो एंटी क्लॉक हो जाता, क्योंकि ऐसे घूमता है ना क्लॉक, ऐसे नहीं घूमता, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 21 को आप ट्राई करें। देखिए इसमें क्या आएगा, तो सबसे पहले कॉमन फेस लेंगे। सबसे पहले कॉमन फेस क्या है इसमें, 2। कॉमन फेस को ऊपर लिख देंगे। 2 से चलेंगे क्लॉकवाइज, 2 से 4 3, 2 से 1 5, नीचे आ जाएगा 6, ठीक है। इन दोनों का काम पूरा हो गया। अब क्वेश्चन मार्क को बाद में पढ़ना है, तो देखो 1 से शुरू कर नहीं सकते क्योंकि बीच में आएगा क्वेश्चन मार्क, इसलिए कहां से शुरू करेंगे, 6। तो 6 से 1 पहुंचना है, 6 से 1 पहुंचेंगे और 1 से क्लॉकवाइज रहेंगे, तो यही क्वेश्चन मार्क है 3। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही होगी।
अब हमें कैसे पता चला 6 से 1 ही पहुंचना है, क्योंकि 6 के तो नेबर सारे हैं, 6 से 5 भी पहुंच सकते हैं, 1 भी, 3 भी, 4 भी, क्योंकि यहाँ 6 के बाद 1 आया तो यहाँ भी 6 के बाद 1 ही आना चाहिए। बात समझ में आई? 22 नंबर देखिएगा, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। और यहां पर 4 व्यू दिखा रखे हैं, तो कोई एक दो ऐसे व्यू लो जिसमें एक फेस कॉमन आ जाए, कोई दो ऐसे व्यू जिसमें एक फेस कॉमन हो। पहले दूसरे में तो एम भी कॉमन है, एस भी कॉमन है, इससे तो बात बनेगी नहीं। पहला ले लो, तीसरा ले लो, डी कॉमन है, एक फेस कॉमन है डी, और डी से चलेंगे क्लॉकवाइज तो डी एस एम, डी एस एम, ठीक है। और इधर आ जाएगा डी यू वाई, डी यू वाई, ठीक है। बचा हुआ आ जाएगा डब्लू नीचे। अब क्वेश्चन मार्क को बाद में रीड करना है, तो स्टार्ट कहां से करेंगे, डी एम, डी से एम पे पहुंचना है, डी से एम, और घड़ी की दिशा में रहेंगे तो ये आ जाएगा यू, ठीक है। तो दो व्यू दिखाए जाएं, मतलब 3 हो 4 हो कितने भी हो, तरीका हमारा सेम ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें भी देखिए जरा, क्या आएगा आंसर, देखिए जरा, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 3 4 3 4 फर्स्ट को और थर्ड को लेके कॉमन देखेंगे, एक फेस कॉमन है 1, 1 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो कॉमन फेस को ऊपर लिखते हैं, 1 से क्लॉकवाइज होगा 4, और इधर 1 से क्लॉकवाइज होगा 6, 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क वाले में क्वेश्चन मार्क को बाद में पढ़ना है, तो 6 से शुरू करेंगे, 6 से पहुंचना है 5 पे, 6 से पहुंचना है 5 और क्लॉकवाइज रहेंगे तो आ जाएगा 2, यही हमारा क्वेश्चन मार्क। क्लियर, चलिए 24 नंबर ट्राई करिएगा, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा। देखिए अब फर्स्ट और थर्ड को लेके ही बन पाएगा, 2 3 4 1 6 4, तो कॉमन क्या है 4, 4 से क्लॉकवाइज आएगा 2 3, 4 से क्लॉकवाइज 2 3, और 4 से क्लॉकवाइज 1 से, आ जाएगा नीचे 5। क्लियर, अब क्वेश्चन मार्क को बाद में रीड करना है, 4 से 3 और 3 के बाद क्वेश्चन मार्क, 4 से 3 और 3 के बाद क्वेश्चन मार्क 1, क्लॉकवाइज रहना, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है, 1 आ जाएगा। यहाँ पे ना ऑप्शन आप देख रहे हैं आइदर और में दे रखे हैं, कोई बात नहीं,
जो आपको तरीका बताया है वो हमेशा काम करेगा 100% एक्यूरेसी के साथ। अब देखिए जरा, इसमें क्या कह रहा है, नीचे एक पासे के 3 प्रारूप दिखाए गए हैं, पासे में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला अक्षर ज्ञात करें। देखो पी क्यू एस आर, यहाँ पे ना 2 फेस कॉमन हो रहे हैं, इसलिए ये आइदर और में आ रहा है। तो आप क्या करो, आप किसी भी एक फेस को लेके कॉमन लेके चल दो। एस को ले लो या क्यू को ले लो, एस से चलेंगे तो क्या आएगा, एस पी क्यू, एस पी क्यू और एस क्यू आर, एस पी क्यू और एस क्यू आर। ठीक है, यानी कुल मिला के 4 फेस ही यहां पर हम लिख सकते हैं। अब 2 फेस हमारे बच गए। अब 2 फेस बच गए तो यहां पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, अब टी नीचे लिखोगे तो यू ऊपर आ जाएगा, और यू नीचे लिखोगे तो टी ऊपर आ जाएगा। ये 2 पॉसिबिलिटी। अब यहां देखो क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, तो टी से पहुंचना है यू पे, टी से पहुंचना है यू पे। अब टी नीचे लिया तो यू ऊपर रहेगा, तो यहां पे आएगा आर। ठीक है, और यदि टी ऊपर लिया तो यू नीचे आएगा, तो फिर क्लॉकवाइज इधर जाएगा ऐसे। इधर कौन सा फेस होगा, जो सबसे किनारे पे पी, तो आर के साथ पी आ सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो यदि पहले की वीडियो आपने मिस करे हैं तो उनको आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियोस आपके लिए बना दी गई है। और लाइक करना है वीडियो को, कमेंट करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, पूरा समर्थन आपको देना है। ठीक है, नमस्कार।